जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दिस चैनल। जानिए शकुनी क्यों था महाभारत के युद्ध का असली कारण। शकुनी अपने खास मिशन के लिए कौरवों के साथ था। वह अपने जीजा धृतराष्ट्र से पिता का बदला लेने आया था। वो जानता था कि कौरव कभी पांडव से जीत नहीं सकेगा, इसलिए उसने कौरवों का पांडवों से युद्ध करवाया और कौरवों की हार के लिए अपना बदला पूरा कर लिया। महाभारत से जुड़ी अधिकांश पौराणिक कथाओं से बताती है कि महाभारत युद्ध जीतने और पांडवों को तबाह करने के लिए दुर्योधन के मामा शकुनी के कई चालें चली, चाहे वो चौपड़ में छल में हारना हो या लक्षागृह में जलाकर मारना। हर कुटिलता के पीछे शकुनी का हाथ रहा, लेकिन वह ये सब सिर्फ भांजों के लिए कर रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कई किंवदंतियां ऐसी भी हैं जिसमें कहा जाता है कि शकुनी अपने खास मिशन के लिए कौरवों के साथ था। वह वहां अपने जीजा धृतराष्ट्र पिता का बदला लेने आया था और वो जानता था कि कौरवों सभी कभी पांडव से जीत नहीं सकेंगे, इसलिए उसने कौरवों को पांडवों से युद्ध करवाया और कौरवों की हार के साथ अपना बदला पूरा कर लिया। शकुनी की धृतराष्ट्र और कौरवों से दुश्मनी की और दो बड़ी वजह बताई जाती है। पहली, बहन गांधारी का अंधे राजा से विवाह, और जिसके लिए हस्तिनापुर के राजा ने गंधार राजा और उसके पिता सुबाल को हराया था। हालांकि धृतराष्ट्र इस बात से अज्ञान थे कि गांधारी एक बकरी की विधवा है, और वह यह बात खुली तो धृतराष्ट्र अपने सुबाला और शकुनी समेत उनके 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। रोज सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया जाता था, जिसे कभी सभी मिलकर खाते थे। धीरे धीरे भूख के कारण राजा सुबाल के पुत्रों में से एक की मौत हो गई। राजा ने तय कर लिया कि वह अपने वंश का अंत नहीं होने देंगे। तय किया गया था कि सभी अपने हिस्से का भोजन त्याग कर उससे छोटे भाई शकुनी को दे देंगे। बीते समय के बाद राजा सुबाल कमजोर हो गए। उन्होंने धृतराष्ट्र से विनती की कि शकुनी को छोड़ दिया गया, और सुबाल ने धृतराष्ट्र से वादा किया था कि शकुनी हमेशा कौरवों के साथ रहेगा। धृतराष्ट्र ने उसे ससुर की अंतिम इच्छा मान ली। और शकुनी को हस्तिनापुर ले आए, लेकिन शकुनी कभी इस अपमान को नहीं भूल पाया। बीमार पड़ चुके राजा सुबाल ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि वह उनकी रीढ़ की हड्डी से चौपड़ के पांसे बनवा, और यह इसकी इच्छा अनुसार चलेंगे। राजा सुबाल चाहते थे कि उन्हें पांसों के जरिए धृतराष्ट्र का वंश समेत अंत हो जाए। साथ ही शकुनी का एक पैर भी मूर्छित कर दिया, ताकि उसे पिता का ये वचन हमेशा याद रहे। वह पिता भाइयों का अपमान कभी ना भूले। शकुनी ने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उससे पांडव और कौरवों के बीच जब चौपड़ का खेल हुआ, पिता की हड्डी से बने पासे ही इस्तेमाल किए गए, और युधिष्ठिर सभी भाइयों समेत पत्नी द्रौपदी को हार गए। इसके बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जो आखिर में युद्ध का कारण बना। चीरहरण 5 गांव में इनकार समेत हर बड़े निर्णयों का शकुनी रहा सूत्रधार। शकुनी कौरवों को विश्वास में लेने के बाद पांडवों के साथ युद्ध में धकेलने के लिए हर चाल का सूत्रधार बना। उसके चलते द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वनवास काट कर लौटे पांडवों को 5 गांव भी नहीं देने के लिए निर्णय किया। शकुनी अंडांगा बना, और यहाँ तक कि उसने शांति दूत बनकर यहाँ आए कृष्ण को भी बेरंग लौटने के दुर्योधन के फैसले को प्रभावित किया। अंततः उसे उसके कर्मों की सजा मिली और सदैव में उसे युद्ध के दौरान मार डाला। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।